Good morning everyone, my name is Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 8 of class 7th and we are discussing about the new topic that is cyclone. Cyclone के बारे में डिस्कस करेंगे. साइक्लोन होता क्या है? थंडरस्टॉर्म का रिजल्ट है हमारा साइक्लोन. ओके, इसका मतलब यह है कि जब थंडरस्टॉर्म आता है तो हो सकता है कि चांसेस किस में कन्वर्ट हो जाए? साइक्लोन में. ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में बताया था कि और वैसे ही बताया था आपको कि साइक्लोन जब थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन होता है तो इन्वायरमेंट में जो भी मॉइस्चर होता है, ओके, वो क्या होता है? जब गर्म हवा सब हवा जो है गर्मी को ऑब्जॉर्ब होकर गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है और जब वो ऊपर उठ रही होती है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर लेके ऊपर उठ रही होती है. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर उठती है उसके जगह जब लो प्रेशर क्रिएट होता है, उस लो प्रेशर को पास की जो हवा होती है, ठंडी वाली हवा होती है, वो वहाँ पे आकर के क्या कर लेगी? रिप्लेस कर देती है. यानी कि हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में इसका मूवमेंट होता है. बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके ऊपर चलने के वजह से पानी की ड्रॉपलेट इसमें नीचे गिरने लग जाती है. ठीक है, ये होगा कैसे? इसकी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होने के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इसका, यानी कि जो भी हवा है वो गर्म है इसलिए वो ऊपर उठ रही है. ठीक, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे जब वो जाती है तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल्ड रहता है, ठंडा रहता है. ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जाएगी, ठंडा रहेगा, जिसकी वजह से ये होल्ड नहीं कर पाएगी और इससे वाटर की ड्रॉपलेट नीचे गिरने लग जाएगी. इसका मतलब ये है कि वेपर किस में कन्वर्ट हो गया होगा? पानी में. जो वाटर वेपर लेके ऊपर गया होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? वाटर में. लेकिन इसके साथ ही क्या रिलीज हुई होगी? हीट. जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ को गर्म कर रहे होते हैं तो वो हीट को ऑब्जॉर्ब करती है और जब भी वो ठंडी होती है या फिर कन्वर्ट होता है तो वो हीट को क्या कर देती है? रिलीज़ कर देती है. यहाँ पे भी ये हीट रिलीज़ करेगी जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट बनेगा और वाटर वेपर से वो वाटर में कन्वर्ट होगा और क्या बन रहा रिलीज़ हो रहा होगा? ये हीट कहाँ जाएगी? अपने आप तो गायब होगी नहीं. ये हीट किसी और उसी इन्वायरमेंट के किसी और एयर को क्या करेगी? गर्म कर देगी. ठीक है, और जैसे गर्म करेगी फिर से ये ऊपर उठेगी और फिर से एक हवा यहाँ पे आएगी. इस तरीके से क्या होगा? ये ऊपर उठ रही है, ठीक, ये दूसरी हवा यहाँ आ रही है, बारिश का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर से दूसरी हवा क्या हो रही है? गर्म हो रही है, फिर ऊपर उठ रही है, ये हवा आ रही है, ये ऊपर उठ रही है, ये आ रही है, ये ऊपर उठ रही है, ये आ रही है. इस तरीके से एक साइक्लोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ठीक है, यानी कि हवा जैसे जैसे ऊपर उठेगी और वो वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होगी, हीट रिलीज़ होगा, वो हीट दूसरी हवा को वहाँ पे गर्म करेगा, वो ऊपर उठेगी और दूसरी हवा उसको वहाँ पे आकर के ओवरटेक करने की कोशिश करेगी, रिप्लेस करने की कोशिश करेगी. तो इस तरीके से हवा का एक मूवमेंट होगा. जितने तेज़ी से लो प्रेशर होगा, एरिया क्रिएट होगा, उतनी तेज़ी से हवा का मूवमेंट होगा और हवा तेज़ चलने लगेगी और जिसके वजह से थंडरस्टॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थंडरस्टॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोन में और ये साइक्लोन क्रिएट करता है डिज़ास्टर. ठीक, जिसके वजह से साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा और ये जो साइक्लोन है उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं. जैसे कि पता है कि अमेरिका में इसी साइक्लोन को हैरिकेन बुलाया जाता है. जापान और फिलीपींस में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं. ये साइक्लोन जो होता है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव माना जाता है और डिज़ास्टर क्रिएट करने का काम करता है. अगर हम बात करेंगे विंड जितनी तेज़ी से स्पिन होगी, इसके सेंटर वाले को बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन बोला जाता है. इसके सेंटर वाले एरिया को बोला जाता है आई ऑफ साइक्लोन.
यहाँ का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम होता है और जितनी तेज़ी से स्पीड चलती हवा होगी, स्पीड होगी, डायरेक्शन होगा, टेम्परेचर लेवल, ह्यूमिडिटी, ये सभी चीज़ें इस साइक्लोन पे इफ़ेक्ट डालेंगी। साइक्लोन मैंने ये भी बताया था कि कहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, कहाँ पे इतनी ज़्यादा वाटर वेपर रिलीज़ होगी और वो ऊपर उठेगी। तो ये अधिकतर जहाँ पे पानी वाटर बॉडीज़ होता है वहाँ पे ये ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाता है, इसलिए अधिकतर मैक्सिममली जो साइक्लोन का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी सी, ओशियन या रिवर यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ में ही देखने को मिलता है। यानी साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वाटर बॉडीज़ में होता है। जब ये साइक्लोन बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव होगा, डैमेज करने का काम करेगा प्रॉपर्टीज़ और लाइफ दोनों का। ये जब भी यूजुअली क्या करता है, इस वाटर वेपर में और इस मूवमेंट की वजह से, ठीक, ये क्या होता है, जो वाटर वेपर को ऊपर उठा रहा था साथ में वाटर बॉडीज़ के पानी को भी ऊपर उठाता है, जिसकी वजह से लाइफ बहुत ही ज़्यादा डेंजर में आ जाती है, क्योंकि सबको ये ऐसे इसका मूवमेंट भी होता है। इसके मूवमेंट की वजह से सी के सोल यानी किनारे पे चला जाता है और इस पूरे पानी जो भी वहाँ की लाइफ होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो ऊपर उठा देगा फिर छोड़ देगा। इसकी वजह से पूरी तरीके से वो कह सकते हैं कि ख़त्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है। साइक्लोन के वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और कम्युनिकेशन से लेकर के ड्विलिंग और सभी चीज़ों को, प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करने का काम करता है। ठीक, जब भी साइक्लोन आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, बारिश होने की वजह से फ्लड आने के भी चांसेस देखने को मिलते हैं। तो जब भी इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ साइक्लोन आने के चांसेस बन रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसको रोक नहीं सकते। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।